एक ऐसा जंगल जो रहस्यों से भरा है, या आप उसे मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग, जो चाहें वो शब्द आप दे सकते हैं। जी हाँ, वो जंगल है अमेज़न जंगल, क्योंकि ये जंगल असल में ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साउथ अमेरिका से ब्राजील तक फैला हुआ 9 देशों की सीमा को छूने वाला ये अमेज़न जंगल हमारी दुनिया को कुदरत का एक बेहद नायाब तोहफा है, जिसे प्रकृति ने करोड़ों साल पहले ही दुनिया के सबसे बड़े जंगल के रूप में इस दुनिया को दे दिया था। ये जंगल अनोखे, अनजाने और अद्भुत जानवरों की न जाने कितनी प्रजातियों के रहने का एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ पर न जाने कितने अपने आप में अजीबोगरीब पेड़ पौधों की किस्में मौजूद हैं, जिनसे हम इंसान अभी तक अनजान ही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ जीव जंतु और पौधे ही नहीं, बल्कि अमेज़न में बहने वाली अमेज़न रिवर भी काफी कुछ रहस्य अपने साथ लेकर बहती है। अगर ये कहा जाए कि ये पूरा का पूरा अमेज़न जंगल ही रहस्य का एक पिटारा है, जिसे खुलने पर एक के बाद एक कई तरह के रहस्य बाहर निकल कर आते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ अनोखे और बेहद इंटरेस्टिंग रहस्यों, या कहें तो मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यकीनन सुनने के बाद आप भी इस अमेज़न जंगल के फैन हो जाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बॉइलिंग रिवर। वैसे तो नदियां ठंडे पानी का स्रोत मानी जाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी ठंडे की जगह गर्म होता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल में बहने वाली अमेज़न रिवर का पानी आपको ठंडे की जगह गर्म मिलेगा, और इस पानी का टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कहीं कहीं आगे बढ़ने पर यह पानी आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता हुआ भी दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें इस नदी के पानी में खौलने वाले बुलबुले नजर आने लगते हैं, जो इसके टेम्परेचर के 100 डिग्री सेल्सियस होने की बात को पक्का कर देते हैं। अमेज़न की इस अमेजिंग रिवर की खोज 2011 में एंड्रियास रूजो द्वारा करी गई थी। खौलती हुई इस नदी के पानी में आप चाहे तो एग्स को बॉयल कर सकते हैं, या फिर चाय भी बना सकते हैं। इस बॉइलिंग रिवर के पानी में यदि कोई जानवर या इंसान गिर जाता है, तो उसका इस नदी के खौलते पानी में मरना तय होता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि तेज सर्दी और ठंडक के मौसम में भी इस नदी का पानी इसी तरह 24 घंटे और 365 दिन लगातार खौलता ही रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा इस नदी के अनोखे रहस्य को जानने की काफी कोशिशें करी गई हैं, लेकिन वो अब तक इसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं। यहां तक कि अभी तक किसी को इस बॉइलिंग रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए इस नदी को अमेज़न की रहस्यमय रिवर कहा जाता है। द मूविंग ट्री। अमेज़न जंगल ने लगभग 16,000 पेड़ों की किस्में और 390 बिलियन पेड़ों को सुरक्षित रखा हुआ है। जंगल में इतने ज्यादा पेड़ों का पाया जाना ही इस जंगल को पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सप्लायर बनाता है। ऑक्सीजन को एक बड़ी मात्रा में पैदा करने वाले यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि यहाँ पर होने वाली बारिश को जंगल की जमीन तक पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट का समय लगता है। ये इतना घना है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंगल की जमीन में सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल और कहीं कहीं ही पहुंच पाती है, जिस वजह से यहाँ पर आपको दिन में भी अंधेरे और रात जैसा एहसास ही होता है। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें, यहाँ मौजूद कुछ पेड़ों की प्रजातियां आपको चलती हुई नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मौजूद पाम वृक्ष को आप अक्सर ही अपनी जगह से हटा हुआ पाएंगे। इस जंगल की जिस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ये पेड़ खुद को इस दिशा का रुख दे देते हैं, और पेड़ के साथ साथ उसकी जड़ें भी सूरज की रोशनी की दिशा में ही आगे की ओर बढ़ती हैं। हालांकि इनके मूव करने की स्पीड काफी कम होती है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ को मार्क करके देखेंगे, तब आपको इनकी वॉकिंग ट्री होने की बात का पता चल जाएगा। द पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, अमेज़न जंगल एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट होने के साथ साथ काफी खतरनाक फॉरेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले ज्यादातर एनिमल्स यहाँ सरवाइव करने की वजह से काफी खतरनाक हो चुके हैं। पूरी तरह से खतरनाक जानवरों के बीच रहने की वजह से यहाँ पर साधारण जानवर भी काफी खतरनाक हो जाते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक मेंढक ही नहीं है, दिस इज अ पॉइजन फ्रॉग। इस रंग बिरंगे मेंढक ने अमेज़न जंगल में रहते हुए खुद को इतना ज्यादा चेंज कर लिया है कि इन्हें केवल छूने भर से ही छूने वाले इंसान की जान को खतरा हो सकता है। इनका रंग बिरंगा शरीर ही उनके जहर की क्वांटिटी को बताता है। यानी कि मेंढक जितना ज्यादा चटक रंग का होता है, वो उतना ही ज्यादा जहरीला भी होता है।
ये मेंढक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका शिकार करने वाले जानवर इन्हें खाने के बाद मर जाते हैं। और अगर किसी इंसान को ये मेंढक काट ले तो अगर उस इंसान को सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वो पैरालाइज यानी कि उसे लकवा भी हो सकता है। इसके काफी चांसेस होते हैं। द स्ट्रेंज बर्ड। दोस्तों, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये कोई लकड़ी की डाल नहीं है, बल्कि यह है एक बर्ड जिसे वैज्ञानिक पुटू के नाम से पहचानते हैं। खुद को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से ढालने में महारत हासिल कर चुकी इस चिड़िया को एक सरसरी निगाह में पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये घंटों के हिसाब से बिना हिले डुले हुए खुद को एक पेड़ की डाल की तरह से बनाए रखता है। ज्यादातर सूखी लकड़ी की रंगत वाली ये बर्ड खुद को दिन के उजाले में पेड़ों की डालों में छुपा कर रखती है और ज्यादातर अपनी आंखों को बंद रखती है। केवल जरूरत पड़ने पर ही दिन में ये अपनी आंखें खोलती है, जबकि रात के समय में ये काफी एक्टिव हो जाती है, इसलिए इसे दिन में काफी कमी से ही देखा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इसी तरह के और भी पक्षियों की खोज लगातार करी जा रही है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। दोस्तों, इस जंगल में वैसे तो इंसानों का रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई आदिवासी जनजातियों की रिहाइश देखी गई है। ये जनजातियां ज्यादातर जंगल के मुहाने पर ही बसी हुई हैं, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट और रिसर्चर्स से काफी अच्छी तरह मिलते जुलते भी हैं। लेकिन इन ट्राइब्स में कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो जंगल के अंदर की ओर रहती हैं और इंसानों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। साथ ही ये अपने खाने के लिए जंगल के ही जानवरों को ही मार कर खाती हैं और पेड़ों के पत्तों से बने कपड़े ही पहनते हैं। अगर इनका आमना सामना किसी इंसान से हो जाता है तो ये उस इंसान को भी मार सकते हैं, क्योंकि इन्हें जंगल की इस दुनिया में किसी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अब तक कोई भी रिसर्च करने वाला इंसान उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाया है और ये जनजाति अभी हम दुनिया वालों के लिए एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। खतरनाक कीड़े मकोड़े। दोस्तों, खतरनाक जानवरों को तो आप और हम सभी खतरनाक समझते ही हैं, पर छोटे से दिखने वाले इंसेक्ट्स ज्यादा खतरनाक नहीं समझे जाते। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले छोटे से छोटे कीड़े भी अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहां जाकर आप किसी छोटे जानवर को छोटा नहीं समझ सकते। ये देखिए, कहने पर तो ये एक चींटी है, पर ये कोई साधारण चींटी नहीं है, ये एक बुलेट आंट है। अपने नाम की ही तरह इसके काटने पर होने वाला दर्द इंसान को किसी गोली के लगने वाले दर्द के बराबर ही होता है, इसलिए इसका नाम बुलेट आंट रखा गया है। ये एक मकड़ी है जो अमेज़न के जंगलों में कई जगह देखी जाती है। ये एक बहुत ही ज्यादा जहरीली मकड़ी होती है जो अपनी एक बाइट में ही काफी मात्रा में जहर किसी इंसान के शरीर में छोड़ देती है। इस मकड़ी का जहर अगर किसी इंसान या जानवर की आंखों में चला जाए तो वो एट ए टाइम ही अंधा हो जाएगा। अमेज़न जंगल में इस तरह की लगभग 3000 तरह की मकड़ियों की स्पीशीज मौजूद हैं, जो अपने अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज रखती हैं और इन सभी प्रजातियों की मकड़ियां ज्यादातर जहरीली ही होती हैं। इसलिए अमेज़न के जंगलों में छोटी सी दिखने वाली इन मकड़ियों से भी बेहद सावधानी से बचकर चलना पड़ता है। जायंट स्नेक। दोस्तों, अगर बात हो अमेज़न जंगल की और उसमें सांप का जिक्र न आए तो वीडियो पूरी नहीं हो सकती है। हालांकि अमेज़न जंगलों में सांपों की बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं जो सारी ही जहरीली होती हैं। इन्हीं जहरीले सांपों के बीच में आपको 30 फीट लंबा एनाकोंडा भी दिखाई दे सकता है, जो पूरे जंगल में कहीं भी कभी भी आपसे टकरा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात आपको और बता दें कि यहाँ के आसपास रहने वाले आदिवासी प्रजातियों ने यहाँ पर एनाकोंडा से भी बड़े आकार के सांप को देखने का दावा किया है। उनके हिसाब से यहाँ पर 100 फीट से भी लंबा सांप मौजूद है, जिसका मुंह ही अकेला 6 फीट तक का है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए काफी मिस्टीरियस सांप बन गया है, क्योंकि वैज्ञानिक इसे लाखों साल पहले गायब हो चुके टाइटेनोबोआ स्पीशीज से रिलेटेड मान रहे थे। लेकिन टाइटेनोबोआ तो काफी समय पहले ही विलुप्त हो चुका है। लेकिन क्या विलुप्त हो चुके स्पीशीज का दोबारा से अमेज़न जंगल में पाया जाना संभव है? यही तो मिस्ट्री है इस अमेज़न जंगल की, क्योंकि इस जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों से अभी अनजान है, जहां पर वैज्ञानिक अभी अपनी रिसर्च भी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए कहा जा सकता है कि विलुप्त प्रजाति का टाइटेनोबोआ भी अमेज़न जंगल में हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अमेज़न के एक और रहस्य की तरफ, जो कि है मिस्टीरियस ज्योग्राफी ऑफ अमेज़न। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहा जाने वाला ये जंगल दुनिया के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ये जंगल ब्राजील के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, जो लगभग 60% तक का है। इसके अलावा ये 9 देशों की सीमाओं को छूता हुआ 6.7 मिलियन स्क्वायर तक के क्षेत्रफल में फैला है,
जियोग्राफी की समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि अगर अमेज़न जंगल की जगह कोई देश होता तो वो दुनिया में आकार के मामले में 9वें स्थान पर आता। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च अभियान चलाया गया था जिसमें ड्रोन फुटेज भी ली गई थी। ड्रोन से ली जाने वाली तस्वीरों में इस जंगल में कुछ अजीबोगरीब शेप्स या आकृतियां नजर आई थी जो ज्यादातर स्क्वायर या फिर सर्कल थी, जिनकी संख्या लगभग 450 बताई गई है। यह आकृतियां लगभग 2 से 3 हजार साल पुरानी मानी गई हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल में इंसानों का आना जाना और रिहाइश बहुत कम है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आकृतियों का वहां पर पाया जाना अपने आप में काफी बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको इस वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।